बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दाता की बारगाह में जाना है। कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मज़ार शरीफ के डिज़ाइन को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। मुकम्मल डिटेल आपने मेरे साथ इसी व्लॉग के अंदर देखने हैं। चलें मेरे साथ पढ़ें मज़ार शरीफ। सामने आप दीवार देख रहे हैं, ऊपर एक शेर भी लिखा हुआ है, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। ये दाता दरबार ही है और ये उसके सामने की रोड है। ये आ रही है कचहरी वाली साइड से और सीधा आगे जा रही है मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे। इस रोड के बारे में यही कहना चाहूँगा हुकूमत से कि यहाँ पे भी कोई अंडरपास बनाया जाए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है यहाँ पे। ये अंडरपास सीधा आगे जाके निकल सकता है। आगे सामने आज़ादी चौक फ्लाईओवर आ जाता है और मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके सामने है बाइक स्टैंड। आपने अपनी बाइक को यहाँ पे पार्क करना है। ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप अगर गाड़ी पे आते हैं तो दाता साहब ये सामने यहाँ बेसमेंट में नीचे पार्किंग है। अपनी कार को गाड़ी को यहाँ पार्क करेंगे आप। वो सामने मेन रोड है। अंदर एंटर होने के बाद यहाँ आपने अपने जूते रखने हैं। 10 रुपये देने हैं आपने जूता रखने के। आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करें तो आपने बिल्कुल नहीं देने। ये वज़ू खाना है। यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, वज़ू फरमाते हैं। वज़ू के बाद सीधा वो मज़ार शरीफ और जो दो मीनार नज़र आ रहे हैं वो मस्जिद के मीनार हैं। हम बढ़ते हैं अब आगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हुई थी, उर्स की वजह से स्टॉप हुई थी। देखना ये है कि क्या कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया गया है या अभी तक यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टॉप ही है। लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइडेड बरामदा बना हुआ है, वो साइड भी। और एक्चुअली में जो वो वाली साइड है वो है फ़ीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए। और ये वाली जो साइड है लेफ़्ट साइड पे, ये है मेल्स के लिए। तो जब आप आएंगे, मेल आते हैं तो लेफ़्ट साइड से गुजरेंगे, फ़ीमेल आएंगी तो वो राइट साइड पे जो रास्ता है बरामदा, वहाँ से जाएंगी। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे फ़ीमेल एंड मेल्स के लिए अलग अलग से रास्ते बनाए हुए हैं। और इस मज़ार शरीफ में आपको कोई औरत नज़र नहीं आएगी, क्योंकि औरतों का बिल्कुल टोटली 100% सारा सिस्टम सेपरेट है आने के लिए, हाज़िरी पेश करने के लिए। आप जानते हैं कि आपके साथ मैं कंस्ट्रक्शन के व्लॉग्स शेयर करता ही रहता हूँ। दाता दरबार पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, मैंने यहाँ पे व्लॉग्स किए। अब उर्स हुआ, उर्स मुबारक के बाद की सिचुएशन ये है कि अभी तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी। सामने आप देख रहे हैं गुंबद और बाकी ज़ायरीन भी जा रहे हैं सलाम के लिए। तो अभी तक दोबारा से यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। वैसे चाहिए तो ये कि अब यहाँ पे काम शुरू कर दिया जाए। सामने जब आप एंटर होते हैं बहुत बड़ा सहन आता है और अभी साइड में ये बैरियर्स लगा के एक पूरी क्यू बनाई है। यहाँ पे एक लाइन से आप गुज़रेंगे, वो है मज़ार शरीफ। ये दाता साहब की असल कब्र मुबारक है। और आपके कदमैन शीफ़ैन की तरफ हुजराए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो भी आपसे शेयर करता हूँ अभी। ये है वाइट कलर का गुंबद आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा कमरा बना हुआ है। ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुजरा इत्तिकाफ़ है। यहाँ पे आपने स्टे किया था और दाता की बारगाह से फ़ैज़ हासिल किया और हिंदुस्तान में जाके अपने फ़ैज़ को बांटा और सुल्तानुल हिंद कहलाए। हम आए हैं तो अपनी हाज़िरी पेश करते हैं और दुआ करते हैं, या बारी ताला तुझे वास्ता तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाता साहब की कब्र पर करोड़ हर रहमतों का नज़ूल फरमा। दाता साहब की बिला हिसाब मग़फ़रत फरमा और जन्नत में आला से आला, अरफ़ा व आला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो हकीकत है कि जो अल्लाह का वली है और फिर इस लेवल का, माशाल्लाह, जहाँ पे दिन रात अल्लाह की रहमतें भी बरसती हैं और हर टाइम आप यहाँ पे आके देखें, आपको दुरूद व सलाम के नजराने या कुरान पाक की तिलावत या ज़ायरीन आ रहे हैं दुआ के लिए, हर टाइम कोई ना कोई आपको यहाँ पे मौजूद लाजमी नज़र आएगा। और ज़िक्रुल्लाह यहाँ पे 24 घंटे होता ही रहता है। ऐसी मुतबर्रक जगह है ये। ऐ मेरे अल्लाह,
तुझे वास्ता मेरे नबी तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चारे यारों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वास्ता, और तुझे दाता साहब का वास्ता, तमाम औलिया का, सहाबा इकराम का वास्ता। या अल्लाह हमको ऐसा बना जो तुझसे मांगे तू अता कर दे, कभी खाली हाथ ना लौटाना। लेफ़्ट साइड पे ये बरामदा बनाया गया है, ये दाता साहब के कदमैन शिफ़ैन की तरफ है। तो यहाँ पे बरामदा बना है। ये है हुजरा इत्तिकाफ़। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 40 दिन कम पेश तकरीबन यहाँ पे उन्होंने क़याम किया था, इबादत की थी। और ये भी कब्र एक बनी हुई है यहाँ पे। इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है कब्र किसकी कब्र है। ये दाता साहब का गुंबद है, कब्र इसके नीचे है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी रुकी हुई है। मैं तो आज इसीलिए आया था कि आपके साथ कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स शेयर कर सकूं। लेकिन इतना बता दूं कि 17.5 कनाल का एरिया टोटल जो बनाया जाएगा। दरबार शरीफ में जो मस्जिद है, उस मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत ये मीनार है। ये सामने मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये मैंने बारहा बार यहाँ पे अंदर का व्यू आपसे शेयर किया हुआ है इस मस्जिद का। तो आप मेरे व्लॉग्स में मस्जिद के अंदर का व्यू भी देख सकते हैं। पीछे सूरज नज़र आ रहा है आपको, सूरज ढल रहा है। कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है ये ढलता सूरज। और मस्जिद के ये ऊंचे ऊंचे मीनार। यहाँ पे ज़ायरीन की सहूलत के लिए फ़्रंट डेस्क भी बनाया हुआ है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे आएँ, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको मालूमात भी फ्राहम की जाएंगी। वो सामने राइट साइड पे बरामदा, और बरामदे के सामने ये गुंबद है। बरामदे का काम भी अभी रुका हुआ है, जल्द इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन शुरू होगी यहाँ पे। ये दरबार शरीफ का सहन है, और मैं यहाँ पे इसके बारे में एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो न्यू डिज़ाइन बनाया जा रहा है, इसके मुताबिक ये वाला सहन और आगे ये बाज़ार आ रहा है। मैं ये आपसे बाज़ार भी शेयर करूँ। ये बाज़ार ख़त्म कर दिया जाएगा, और इस बाज़ार के आगे है गामे शाह और मज़ार शरीफ के सहन को एक किया जाएगा। यानी कि सेंटर में जो भी रुकावटें हैं, गामे शाह ये बाज़ार है, इस बाज़ार से थोड़ा आगे करके है। तो ये सारा बाज़ार ख़त्म करके, ये जितना हिस्सा भी आएगा उसको ख़त्म करके गामे शाह को और मज़ार शरीफ के सहन को, अहाते को एक किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि गामे शाह अहले तशीयों का मरकज़ है। अहले तशी अपने अंदाज़ में वो अपना सारा काम सर अंजाम देते हैं, उनका एक अपना मखसूस अंदाज़ है। ये है अहले सुन्नत व जमात का दरबार शरीफ। तो यहाँ पे सुन्नियों की क्योंकि हुकूमत है, तो फिर ये मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, बल्कि हो जाएंगे। गुजारिश यही है कि मज़ार शरीफ, दरबार शरीफ और गामे शाह को एक ना किया जाए, इनको अलग अलग ही रहने दिया जाए। ये दरबार शरीफ के साथ ही बाज़ार है। इस बाज़ार में अब देख रहे देगें पड़ी हुई हैं, नीचे रखी हुई हैं काफ़ी सारी। खाना वाना ज़ायरीन यहाँ पे आके तकसीम करते हैं। बल्कि मैं तो यही सजेशन दूंगा कि खाना घर से तैयार करके यहाँ आके तकसीम कर लें, या मोहल्ले में ही दाता के नाम का लंगर तकसीम कर दें, काफ़ी होगा। यहाँ पे इन देगों में बड़ा थोड़ा सा और कोई भी टेस्ट नहीं होता खाने का जो ये तकसीम कर रहे होते हैं। मैं ऑनेस्टली आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। ये आपको देग देंगे, एक देग 400-500 की देग देंगे, 4-5 किलो चावल कहेंगे, 2-3 किलो चावल होंगे, 2 किलो चावल होंगे सिर्फ उसमें, और 500-600 की देग दे देते हैं ये। और चावलों में घी होता नहीं है, नमक डाला होता है बहुत ज़्यादा इन्होंने। तो मतलब यहाँ से आपके लंगर तकसीम ना करें, यहाँ से लंगर ना लें। लंगर घर से बनाएं, अपने हाथ से बनाएं।
या आप देग बनवाएं, बाहर किसी अच्छे पकवान सेंटर से बनाएं खाना, अच्छा खाना बनवाएं। इनके पास से अच्छा खाना आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत दफ़ा यहाँ से लंगर लेके तकसीम किया है। 5-5, 600 की देग, बंदा देग सुन के हैरान रह जाता है। 500-600 की देग भाई, उसमें 2 किलो चावल होते हैं सारे। तो जब भी आप आएँ देग देने के लिए, आपसे ये 2-2, 3-3 हज़ार मांगेंगे। आप इनको रेट लगाएं 500, 400, 500, 600 तक आपको ये देग दे देंगे, इससे ऊपर ना जाना, ठीक है। ज़र्दे का भी यही सीन है, इसी तरह ही निज़ाम चलता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी लंगर तकसीम करने के लिए आएँ तो इनको ज़्यादा पैसे हरगिज़ ना दीजिएगा। ये दाता दरबार का 3D डिज़ाइन है, आप इसको मुलाज़ा कीजिए। इस तर्ज़ पर मज़ार शरीफ को बनाया जा रहा है और इसके मुताबिक लेफ़्ट साइड पे जो बाज़ार अभी आपने देखा है, ये बाज़ार आपको नज़र नहीं आ रहा। और गामे शाह का हिस्सा भी आपसे शेयर करता हूँ, जो गामे शाह और इसको इन्होंने इकट्ठा करना है वो कैसे करना है। ये तो मज़ार शरीफ और माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन है। वो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं वाइट कलर की बिल्डिंग एक साइड पे, वो सामने बिल्कुल इस टाइम सामने स्ट्रेट, ये गामे शाह की बिल्डिंग एक्चुअली। तो गामे शाह और दरबार शरीफ के बीच में कोई रुकावट नहीं रहेगी। जब दो मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले लोग आपस में मिक्स होंगे, हर एक की इबादत का, हर एक के ज़िक्र व अज़कार का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है, तो ये मामलात डिस्टर्ब होंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इन दोनों मराकज़ को अलग अलग ही रहने दिया जाना चाहिए। हुकूमत अपने इस फ़ैसले पर नज़रसानी ज़रूर करे। मज़ार शरीफ को विज़िट किया है, दाता की बारगाह में हाज़िरी भी पेश की है, कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स भी हमने मुलाज़ा फरमाई है। कैसा लगा आज का ये व्लॉग? अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह और रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।